हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सी प्लस प्लस फंडामेंटल सीरीज। एंड टुडे आई विल बी कवरिंग पॉइंटर्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट और ड्रेडेड टॉपिक है अमंग्स द बिगनर्स। बहुत मतलब परेशान रहते हैं कि भाई पॉइंटर्स समझ में नहीं आता। पॉइंटर्स यार बड़ा टफ चीज़ है। आज हम देखेंगे कि भाई पॉइंटर्स की कहानी क्या है। और इसके अलावा मतलब ये इतना इजी टॉपिक है, अगर ठीक से पढ़ा जाए, सिस्टमैटिकली पढ़ा जाए तो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, बहुत ज़रूरी है जानना। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी हम बिगनर्स के लिहाज से थोड़ा सा हम गहराई में उतरे थे अपने मेमोरी लेआउट में, राइट। अपने जो हम कैसे चीज़ें मेमोरी में खेलते हैं, मतलब प्रोग्राम अपना मेमोरी में लेआउट कैसे करता है, मेमोरी में क्या चीजें चल रही होती हैं जो दिखती नहीं है। ठीक है। तो आज हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि मेमोरी के बारे में और ज्यादा जानेंगे। तो मैं यहाँ एक साइड में एक अपना मेन मेमोरी का एक ऐसे ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। ठीक है। तो आपकी जो मेन मेमोरी है जिसको हमने कल पढ़ा, इसको स्टैक भी बोल देते हैं। वाइल प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इज रनिंग इन दिस मेमोरी, जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा तो वो पहले इस पूरा उसका उसका जो बाइट कोड है वो इस मेन मेमोरी में कंप्यूटर ला के डाल देगा, फिर ये यहीं पे रन करेगा। क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी फास्ट होती है और इसमें थोड़ा सा एक्सेस, इनपुट आउटपुट, ये सब चीज़ें थोड़ी फास्ट होंगी। अगर आप हार्ड डिस्क में रन करने लग गए तो फिर हो गया, बहुत स्लो रन करेगा आपका प्रोग्राम। तो मेन मेमोरी में रन करता है। तो मेन मेमोरी, आपके मेन मेमोरी कैसी दिखेगी? मेन मेमोरी में मोटा मोटी, आप बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट व्यू बता रहा हूँ, मतलब इसको एकदम से 100% ट्रुथ मत मान लेना, लेकिन ऐसा होता है। मेन मेमोरी आपकी एक तरीके से सेल्स में डिवाइडेड है। ऐसे इमेजिन करो कि एक एक और ज्यादा टेक्निकल जाऊं तो एक एक वर्ड में डिवाइडेड है। ठीक है। और वर्ड साइज आपका वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग वर्ड साइज क्या हो जाएगा? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम आपने सुना होगा ना कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। ओएस 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, इस टाइप की है ना। विंडोज 128 बिट है कि भाई 64 बिट है। तो यहाँ पे से आपका डिसाइड होता है वर्ड साइज। अब कैसे होगा? अगर 32 बिट है तो एक बिट होती है, सॉरी, एक बाइट होती है आठ आठ बिट की। तो यहाँ पे 4 बाइट हो जाएगा, यहाँ पे 8 बाइट हो जाएगा, और यहाँ पे 16 बाइट हो जाएगा। ठीक है। चलो ठीक है, ये हमने कहानी देख ली। तो हर एक वर्ड को, जैसे सपोज करो मैंने ये अपना इस इस पूरी स्टैक मेमोरी या रैम को, रैम है एक्चुअल में, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेन मेमोरी भी जिसको बोलते हैं, इसको अगर मैंने वर्ड्स में डिवाइड कर दिया तो हर एक वर्ड को एक यूनिक एड्रेस मिलेगा। जैसे हम सपोज करो आप एक एक जगह रहते हो, किसी एक लेआउट में रहते हो, लेआउट बोल रहे या कॉलोनी में रहते हो। अब कॉलोनी में लाइन से घर होते हैं, राइट। लाइन से घर रहते हैं और हर एक घर का एक यूनिक एड्रेस होता है ना। हर एक घर का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो वही है यहाँ पे कि हर एक ये घर या फिर हर एक ब्लॉक का, हर एक वर्ड का एक यूनिक एड्रेस होगा। और वो एड्रेस जनरली हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपको दिखाई देता है अगर आप उसको प्रिंट कराओगे स्क्रीन पे। अब ज्यादा हेक्साडेसिमल में घुसने की जरूरत नहीं है। हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी चीज अगर हेक्साडेसिमल में है तो वो ओ एक्स से स्टार्ट होगी, जीरो, इससे, और इसके यहाँ पे उसकी वैल्यू। ठीक है। जैसे ओ एक्स ABC 1 2 3। और हाँ, हेक्साडेसिमल में जैसे आपके डेसिमल में 0 से 9 तक सिंबल्स अलाउड हैं। 0 से 9 तक मतलब आपका जो भी नंबर होगा, अगर वो डेसिमल फॉर्म में है तो 0 से 9 के अलावा कोई सिंबल यूज नहीं होगा, या फिर डेसिमल डॉट। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक तो अलाउड है, और 1 2 3 4 5, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा गलत डायरेक्शन में चलेगा, 9 के बाद भी अलाउड है। 9 के बाद बाद क्या क्या चीजें हैं? 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब बोलोगे यार फिर अगर सपोज करो मैंने यहाँ ऐसा ऐसा नंबर कोई हेक्साडेसिमल फॉर्म में बनाया, 0 1 2 3, तो ये 1 2 को क्या ट्रीट करेगा? 12 ट्रीट, 1 2 ट्रीट करेगा। यहाँ पे भी 1 2 आ रहा है ना।
और फिर ये 12 भी आ रहा है, ये वाला सिंबल ट्रीट करेगा या ये और ये अलग अलग ट्रीट करेगा। इसीलिए इन वाले डबल डिजिट्स वालों के लिए ए बी सी डी ई एफ ये वाले सिंबल्स बना दिए हैं। तो हेक्साडेसिमल में आपको जैसे डेसिमल फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उसमें तो आपको सिर्फ ये न्यूमेरिक डिजिट्स दिखते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर हेक्साडेसिमल में है ना, तो उसमें न्यूमेरिक डिजिट भी दिखेंगे 0 से 9 तक, और ए बी सी डी ई और एफ तक दिखेगा, जी नहीं आएगा कभी, ठीक है। तो और इस और डेसिमल में कितने 10 सिंबल टोटल हैं, इसमें कितने हैं 16 सिंबल टोटल हैं 0 से 9 तक, और ए बी सी डी ई एफ 6। तो चलो मैं ज़्यादा हेक्साडेसिमल की डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं मतलब नंबर सिस्टम्स हो सकता है मैं बाद में जब मुझे समय मिले, जब मतलब मेरा जो एम है वो वाले वीडियोस पूरे हो जाएं, तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना सकता हूँ आपको समझाने के लिए। बट अभी ये जान लो कि जब आप एड्रेसेस को डिस्प्ले कराओगे तो वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। जब हम अभी प्रैक्टिस करेंगे ना एक्सरसाइज, तो आप देखेंगे इसको। तो मैंने क्या बता रहा था कि सपोज किसी कॉलोनी में आप हो और वहां पे बगल 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 घर बने हुए हैं, या फिर नहीं भी बने हुए, प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, तो हर एक प्लॉट का, हर एक वार्ड का, हर एक ब्लॉक का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। और वो एड्रेस का मतलब एड्रेस कितना, एड्रेस, सॉरी, वो एड्रेस यूनिक होगा। और आगे हम देखेंगे कि हर एक ब्लॉक का जो एड्रेस है उसका साइज क्या होता है, ये सब भी हमें देखना पड़ेगा। इस पे थोड़ा बाद में उतरेंगे, चलो अभी नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सपोज करो मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऐसे ही मतलब इमेजिनरी एड्रेसेस ले रहा हूँ। इमेजिनरी, डोंट थिंक कि भाई ये टेक्निकली करेक्ट है, इमेजिनरी। सपोज करो इसका एड्रेस है 0x ABC। देखो एड्रेस बहुत लंबा होगा इसका, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। इसका एड्रेस 0x ABC है, इसको एड्रेस 0x BCD है, इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस हो गया 0x DEF, इसका एड्रेस हो गया 0x GHI। ऐसे ये इमेजिनरी एड्रेसेस हैं, इनको ऐसा मत समझ लेना कि भैया ऐसे ही होते हैं, ये इतने सिंपल नहीं होते हैं, बहुत रैंडम और लंबे लंबे से होते हैं, आप देखोगे जब हम करें। तो ये देखो, ये तो एक एड्रेस हो गया। और यहाँ पे इस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू, जो चीज बैठेगी वो वैल्यू होगी, उस वाली जगह पे जो वैल्यू स्टोर्ड है। तो एक प्रोग्राम लिखते हैं और फिर इस मेमोरी में उसको लेआउट करा के देखते हैं, ठीक है। जैसे हम यही लिखते आ रहे हैं अभी तक, INT मेन। अब सोचो यहाँ पे मैंने लिखा INT x, ठीक है, INT x=1, ठीक है। और यहाँ लिखा सी आउट एक्स एंडल, ठीक है। तो अब देखो, अब अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा आपका, इसने बोला INT x=1, इसने बोला भैया एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम हो x और जिसमें वैल्यू पड़ी हो 1। तो ये कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी में एक जगह पे एक वेरिएबल बना देगा जिसका नाम होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एड्रेस लिख रहा हूँ, यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ ताकि आपको ट्रैक रहे। इसका नाम होगा x, ठीक है। और x आपका क्या, x में ये नाम है इस वेरिएबल, और इसमें चार, सॉरी, इसमें एक नंबर पड़ा होगा, ठीक है, इसमें वैल्यू पड़ी होगी एक, राइट। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे इसका वेरिएबल का नाम x है, नेम x है, एक वैल्यू इसकी 1 है, और ये एड्रेस इसका ये है यूनिक एड्रेस, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कल को हम एक कहानी बता रहे थे कि भाई अगर इफ x=1 हो गया, और यहाँ पे फिर मैंने एक और x ही नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया दोबारा इस वाले स्कोप में, लोकल स्कोप में, INT x=2 सी आउट x। तो क्या होगा, तो देखो ये होगा, एक और वेरिएबल बनेगा x नाम का। सपोज करो यहाँ पे वो एक और x नाम का वेरिएबल बना, ठीक है। सपोज करो ये मेरी 4 बाइट है, जो INT का साइज है, कहीं 2 बाइट भी होता है, कहीं 4 बाइट भी, डिपेंड करता है आपके सिस्टम और कंपाइलर पे। मतलब अ, इसको ज़्यादा एकदम बाई हार्ट मत लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट जरूरी है, अभी मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी इसका INT का साइज है वो इतना हो गया, फिर अगला वेरिएबल यहाँ से मैंने दे दिया x, और इसमें वैल्यू पड़ गई आपकी 2। देखो ध्यान दो, इसका भी नाम सेम है, इसका भी नाम सेम है, इसकी वैल्यू अलग अलग है, हालांकि वैल्यू भी सेम हो सकती थी, ऐसी कोई बात नहीं, जस्ट बिकॉज मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो ताकि हमें पता लगे कौन सा प्रिंट हो रहा है, इसलिए मैंने अलग वैल्यू दी है। लेकिन ध्यान दो, इसमें इसका एड्रेस यूनिक है, और ये दूसरे वाले इसका यूनिक है। जब अभी इस एक्सरसाइज को करेंगे तो हम एड्रेसेस प्रिंट करा के देख लेंगे, तुम देख लेना अलग अलग प्रिंट होगा।
ठीक है, तो ये है। आई होप ये पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होगी। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको पता लगे चीजें क्या हो रही हैं। देखो मैंने ऑलरेडी एक प्लेग्राउंड खोल रखा है, तो मैं बोलता हूँ int x=1। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, इफ x=1 int x=2 और cout x एंड l। ठीक है, और यहाँ पे एक और cout x करते हैं। अब देखो कल ये एक्सरसाइज करी हुई है, तो आपको पता चल गया होगा कैसे प्रिंट होगा। पहले दो प्रिंट होना चाहिए फिर एक, क्योंकि ये वाला जो x है ये अपने लोकल वाला x को प्रेफर करेगा, और फिर ये वाला x अपने इस वाले x को, इस वाले ब्लॉक में जो x है, तो 2 और 1। अब देखते हैं कि भाई ये वाले x एग्जैक्टली सेम है या मेमोरी में अलग अलग है। तो किसी भी वेरिएबल की अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी है तो डायरेक्ट सी आउट वेरिएबल कर दो, लेकिन अगर उसका एड्रेस प्रिंट कराना है तो आपको एम परसेंट दैट वेरिएबल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एड्रेस प्रिंट कराता हूँ, सी आउट एम परसेंट एक्स। ठीक है, इससे ना एक्स का यहाँ पे वैल्यू एड्रेस प्रिंट होगा, सी आउट एम परसेंट एक्स। ठीक है, अब देख सॉरी एक्स। अब देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। देखो, अब ध्यान दो, 1 का जो एड्रेस है वो देखो 7FF D4563780 है। 2 का जो एड्रेस है दैट इज 7FF D3456379। देखो एड्रेसेस क्लियरली अलग हैं, इसका अलग है, 1 वाले का अलग है, 2 वाले का अलग है। और एक और ध्यान दो थोड़ा सा, मतलब आसपास ही है ये, इनकी जो मेमोरी एलोकेट की है आसपास ही हुई एलोकेट। देखो एक के बाद एक हो ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन हाँ क्योंकि इसी स्टैक फ्रेम का पार्ट है तो लगभग आसपास ही इनकी मेमोरी भी एलोकेट हुई है। ठीक है, स्टैक पे लगभग आता है, देखो मतलब सिर्फ लास्ट में 80 और 90 का फर्क है, आसपास ही एलोकेट हो गई है मेमोरी। तो वी प्रूव्ड दैट कि भाई नाम सेम है, मेमोरी में जगहें अलग अलग हैं। तो चलो एक तो ये कहानी होगी, आपको आई होप समझ में आया होगा कि मेमोरी में नाम अलग, नाम सेम हो सकते हैं अगर इस तरीके से, लेकिन वैल्यू अलग अलग हो सकती है। वैल्यू तो कोई ज्यादा मैटर भी नहीं करती, खैर वैल्यू वैल्यू आपकी अलग हो सकती है, सेम हो सकती है, लेकिन एड्रेसेस यूनिक होंगे अगर आपने दो बार दो वेरिएबल डिक्लेयर करिए, ऐसे आईएनटी कीवर्ड यूज करके। जैसे ही आप आईएनटी या कोई डेटा टाइप, डबल फ्लोट, कोई भी कीवर्ड यूज करते हो, इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन मिलता है कंपाइलर को, कंप्यूटर को, कि भाई एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करो। नया वेरिएबल का डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि भाई एक नया वेरिएबल बनाओ, उसको एक अलग मेमोरी असाइन करो। ये हो गया। तो चलो ये वाली बात तो आई होप क्लियर हो गई होगी। अब आपके सामने फोटो क्लियर है, तीन मेजर चीजें हैं, वैल्यू, नेम, एड्रेस। हमें नेम का पता है, नेम ऐसे बहुत सिंपल है, ये नेम है, नेम से ऐसे प्रिंट हो जाता है। आप बोलोगे हाँ जी वैल्यू वही पता ही है, वैल्यू प्रिंट होता है, लेकिन अब तक एड्रेसेस को हमने बहुत अच्छे से नहीं जाना है। ठीक है, एड्रेसेस बहुत अच्छे से नहीं पता। एक चीज हमने जस्ट देखी कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालना हो तो उसमें एंड लगा दो पीछे, तो वेरिएबल का एड्रेस ये रिटर्न कर देती है ये चीज। ठीक है, चलो इतनी बात तो क्लियर होगी मेरे ख्याल से सबको। अब लेकिन अगर नया बंदा है वो बोले कि क्या हम इन एड्रेसेस से डायरेक्ट खेल सकते हैं, कि हमें किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस मिल जाए और उस एड्रेस के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस कर लें। अभी तक तो देखो हम वेरिएबल के नाम के थ्रू उसकी वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, कैसे, सिर्फ उसके नाम को सी आउट के आगे लिख दो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्या हम एड्रेस यूज करके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है। और आगे जाके देखेंगे कि ये ऐसा करने से काफी हमें और पावर मिल सकती है और पावरफुल हो सकता है, हम लोग और ज्यादा चीजें कर पाएंगे। तो अब उसके लिए बढ़ते हैं। तो वहां पे आता है गेम में पॉइंटर। तो पॉइंटर होता क्या है? देखो पॉइंटर, पॉइंटर किस वर्ड से बना है? एकदम सिंपल, पॉइंटर वर्ड है, इंग्लिश में इसका मतलब सोचो, पॉइंटर क्या हो गया? समथिंग दैट पॉइंट्स टू समथिंग, राइट? समथिंग दैट पॉइंट्स टू सम अदर थिंग, है ना? समथिंग, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैंने एक डेफिनेशन बताई है, समथिंग दैट पॉइंट्स। अब पॉइंट्स का मतलब इशारा करना, है ना? इशारा करना, लिंक करना, वैसी चीज है। तो
पॉइंटर क्या हो गया? पॉइंटर क्या है? एक एड्रेस है जो कि एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। एन एड्रेस दैट पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन, है ना? पॉइंट्स बोल लो या लिंक्स बोल लो, लिंक्स टू अ मेमोरी लोकेशन। तो ये पॉइंटर हो गया। तो अब ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल्स आ जाते हैं फिर गेम में कि भाई ठीक है, पॉइंटर तो एक एड्रेस हो गया जो अब एक मेमोरी लोकेशन को स्टोर कर पेस्ट हो। ये तो आपने फंडे बता दिए, अब बताओ इसको करेंगे कैसे कोड में। तो पॉइंटर टाइप के जैसे आईएनटी एक्स, ये किस टाइप का वेरिएबल है? आईएनटी टाइप का वेरिएबल। फ्लोट एक्स, ये किस टाइप की वेरिएबल है? फ्लोट टाइप वेरिएबल। और ये किस टाइप की वैल्यू लेगा? आईएनटी टाइप की वैल्यू। ये किस टाइप की वैल्यू लेगा? फ्लोट टाइप वैल्यू। तो ऐसे ही एक वेरिएबल होता है पॉइंटर टाइप। पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होता है जो वैल्यू क्या लेता है? एड्रेस। अब पॉइंटर टाइप का वेरिएबल कैसे? अब इमेजिन करो, आपको एक, अब पॉइंटर टाइप वेरिएबल यहाँ पे आ जाता है कैच। यहाँ पे अब देखो, चलो मैं थोड़ा एक और मॉडिफिकेशन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैर सी एच इक्वल्स टू ए। तो मतलब ये कैरेक्टर टाइप का बना जिसका नाम है सी एच और जिसका एड्रेस है ये, और यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, ठीक है? तो हमें क्या क्या ध्यान देना है? एक तो ये ध्यान देना है कि भाई वो एड्रेस होल्ड करे। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि भाई वो किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस ले रहा है, ताकि हम कल को अगर प्रिंट कराएं उसको यूज करके तो हमें पता हो कि कितनी मेमोरी को रीड करके प्रिंट कराना है। क्यों? देखो, जब हम सी आउट एक्स करते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि भाई एक्स कितनी जगह घेरे हुए है, कितनी जगह को रीड करके मुझे मुझे प्रिंट करानी है वैल्यू? वो कैसे पता चलता है? उसके डेटा टाइप के। भाई आईएनटी टाइप का है तो 4 बाइट का होगा या 2 बाइट, जो भी वहां पे फिक्स्ड है। और उन 4 बाइट या 2 बाइट को रीड करके उसकी वैल्यू कन्वर्ट करके मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करानी है, ठीक है? अब जैसे कैरेक्टर टाइप है तो सी आउट सी एच करेगा, तो क्या क्या कहने का मतलब है? सी एच तो ए प्रिंट होगा, तो वो क्या बोलेगा कि भाई, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मुझे 4 बाइट रीड करनी है या 8 बाइट रीड करनी है या 2 बाइट रीड करनी है या 1 बाइट रीड करना है? वो क्या देखेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है? कैर है। तो वो बोलेगा अच्छा, कैर तो 1 बाइट होता है, तो मैं सिर्फ, ये तो छोटा सा होगा शायद इतना, ठीक है, कि भाई मैं तो सिर्फ 1 बाइट रीड करूंगा, इतना ही रीड करूंगा, इसको फिर मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कराऊंगा, है ना? तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है कंप्यूटर के लिए जानना कि भाई मुझे रीड कितना पोर्शन करना है। पूरा स्टैक थोड़ी रीड कर लेगा अगर मैंने कुछ सी आउट कर दिया। उसको पता कैसे चलेगा कि कितना पोर्शन रीड करना है? वो उसके डेटा टाइप से पता चलेगा। तो इसी तरह पॉइंटर्स में भी ये जरूरी है जानना उसको कि भाई मुझे अगर मैं कल को किसी एड्रेस को यूज करा के ये पता करने लगा, उसकी वैल्यू प्रिंट कराने लगा, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि वो एड्रेस किस टाइप के वेरिएबल का है, ठीक है? तो इसीलिए पॉइंटर एक टाइप का वेरिएबल है जो एड्रेस होल्ड करता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये इंफॉर्मेशन भी होल्ड करता है वो किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है। जैसे सपोज करो मुझे आईएनटी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कराना है, तो मैं पॉइंटर कैसे बनाऊंगा? आईएनटी टाइप का पॉइंटर होने वाला है ये। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये पॉइंटर है, इसके आगे लगा देंगे एस्ट्रिस्क। ये आईएनटी टाइप का पॉइंटर हो गया जिसका नाम है पीटीआर। सपोज एक स्टैंडर्ड ऐसे ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है पीटीआर। आप इसका नाम कुछ भी रख लो, वाई भी रख सकते हो, एबीसी कुछ भी रख सकते हो। जैसे पॉइंटर से मैंने पीटीआर बना दिया ऐसे ही, ताकि आपको थोड़ा मीनिंगफुल लगे। आईएनटी पी आईएनटी एस्ट्रिक पीटीआर। तो ये क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे जो एस्ट्रिक है ये बताता है कि ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। अब लेकिन ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये पूरे आईएनटी एस्ट्रिक में छुपी हुई है। कैसे? आईएनटी एस्ट्रिक टुगेदर टेल्स कि ये एक ऐसा पॉइंटर है, अ पॉइंटर विच विल पॉइंट टू अ आईएनटी टाइप वेरिएबल, ठीक है? देखो एस्ट्रिक को देख के तो सिर्फ ये पता लगता है कि ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है,
और ये एक एड्रेस होल्ड करेगा, चलो इतना ही पता लगता है, ठीक है। लेकिन आईएनटी एस्ट्रिक से ये पता लगता है कि भाई ये आईएनटी टाइप वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। अब आप जान ही गए होंगे कि अगर मुझे फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कराना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्लोट एस्ट्रिक। आई होप ये क्लियर हो। फ्लोट एस्ट्रिक एक्स नहीं रखते हैं, यहाँ एक्स ऑलरेडी हो गया, पीटीआर वन रख लेते हैं, इसको पीटीआर वन कर देते हैं, इसको पीटीआर टू कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। आई थिंक ये फंडे क्लियर हो गया कि वेरिएबल को एक वेरिएबल का पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो चलो अब बोलोगे भैया ओके चलो डिक्लेरेशन हो गया, अब इसमें वैल्यू कैसे आएगी। मैंने अभी पिछले थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये बताया था कि किसी भी वेरिएबल का अगर एड्रेस निकालना है उसके पीछे एम परसेंट लगा दो, एम परसेंट एक्स, यहाँ पे ये वाई है एम परसेंट वाई, ठीक है। तो पीटीआर वन इक्वल्स टू, या तो यहीं पे कर दो एम परसेंट एक्स, ठीक है। पीटीआर वन या फिर अलग से भी कर सकते हो, दोबारा असाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है। पीटीआर वन इक्वल्स टू एम परसेंट एक्स, पीटीआर टू इक्वल्स टू एम परसेंट वाई, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो देखो अब कहानी को थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखो, जब आईएनटी टाइप का वेरिएबल बना था तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक आईएनटी टाइप की वेरिएबल के लिए जितनी आईएनटी की जगह होती है उतनी जगह रिजर्व हो गई थी और एक्स यहाँ आ गया था, ठीक है। चलो मैं यहीं पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे नेम्स आ जाएंगे इस साइड, यहाँ पे एड्रेसेस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आईएनटी टाइप का वेरिएबल बना एक्स, ठीक है। एक्स में सपोज करो मैं वन असाइन कर रहा हूँ, इसमें 1.0 असाइन कर रहा हूँ। आईएनटी टाइप वेरिएबल बना एक्स, इसमें गया वन, इसका एड्रेस है 0x ABC। अब वाई बना तो इसका एड्रेस है 0x DEF, और यहाँ पे गया वाई में 1.0, क्योंकि वाई फ्लोट टाइप का है, ठीक है। थोड़ा बड़ा साइज रिजर्व होगा इससे, मैं सिर्फ सेक ऑफ मतलब अंडरस्टैंडिंग लगभग ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे टेक्निकली करेक्ट मत ले लेना। अब देखो अब क्या हुआ, आगे आए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एड्रेस पॉइंटर पीटीआर वन नाम का वेरिएबल बनना है जो जिसका टाइप क्या है, जिसका टाइप है एड्रेस आईएनटी एस्ट्रिक्स, जो आईएनटी टाइप का एड्रेस होल्ड करेगा। तो ये भी तो एक तरीके का वेरिएबल ही है जिसका टाइप आईएनटी एस्ट्रिक है। तो इसकी भी तो यहाँ स्टैक पे जगह बनेगी, कैसे, यहाँ एक वेरिएबल बनेगा पीटीआर वन स्टैक पे उसकी जगह बनेगी, और इसका नाम पीटीआर वन होगा और इसका खुद का भी एक एड्रेस भी होगा। देखो ये एड्रेस होल्ड करता है, ये एड्रेस होल्ड करेगा, लेकिन इसका खुद, क्योंकि ये खुद भी एक तरीके से स्टैक पे इसकी मेमोरी एलोकेटेड है, इसका खुद का भी एक एड्रेस होगा। अब सपोज करो इसमें पीटीआर वन इक्वल्स टू एंड एक्स लिखा, तो पीटीआर वन का ये जगह है, इसमें एम परसेंट एक्स लिखा तो एक्स का एड्रेस इसमें जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 0x ABC। पीटीआर टू बनेगा ऐसे ही एक पीटीआर टू, जिस इसका टाइप आईएनटी है, इसका टाइप फ्लोट है, इसका टाइप आईएनटी एस्ट्रिक्स है, इसका टाइप इसका टाइप क्या है, फ्लोट एस्ट्रिक्स ऊपर वाला, और यहाँ पे इसका सपोज करो एक्स GHIJKL हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैंने क्या साइन किया, एम परसेंट वाई मतलब ये एड्रेस यहाँ पे जाएगा। तो अब आई होप कि फोटो क्लियर हो। ये भी अपने आप में एक टाइप के वेरिएबल्स हैं जिनका टाइप पॉइंटर टाइप का है, एक अलग टाइप की, ठीक है। तो अब अब कहानी आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करके देखते हैं आपको, ताकि और चीजें समझ में आए। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आई एन टी एक्स इक्वल्स टू वन है, मैं ऊपर एक वेरिएबल बनाऊंगा वाई, और दो वेरिएबल बनाऊंगा पॉइंटर टाइप के, और फिर उनके एड्रेसेस देखें। वाई इक्वल्स टू 1.0, और फिर दो वेरिएबल बनाते हैं, सॉरी सॉरी, इसको फ्लोट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, फ्लोट, ठीक है। और फिर यहाँ पे बनाते हैं आई एन टी एस्ट्रिक्स पी टी आर वन इक्वल्स टू एम परसेंट एक्स, और फ्लोट एस्ट्रिक्स पी टी आर टू इक्वल्स टू एम परसेंट वाई,
तो अब देखो, अगर मैं ये करता हूँ सी आउट एंड एक्स हैंडल, सी आउट एंड वाई हैंडल, और सी आउट एंड पीटीआर1। एंड पीटीआर1 का क्या मतलब होगा? पीटीआर1 जो वेरिएबल बना है उसका एड्रेस मेरे को प्रिंट करा दो। सी आउट एंड पीटीआर2, तो क्या प्रिंट होगा? चारों यूनिक एड्रेसेस प्रिंट हो जाएंगे। देखो, यूनिक एड्रेसेस प्रिंट हो गए। ये तुम्हारा एक्स का एड्रेस है, ये ऊपर इससे मतलब ऊपर वाला एक्स का एड्रेस है, फिर उससे नीचे वाई का, फिर उससे नीचे पीटीआर1 का एड्रेस है, फिर उससे नीचे आपका क्या, उसके नीचे पीटीआर2 का एड्रेस है। ये चारों चीजें प्रिंट हुई। ये फोटो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट सही नहीं है इसका मतलब आपके, अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है। पॉइंटर टाइप वेरिएबल भी एक टाइप का वेरिएबल ही है जो अपने आप भी जगह घेरता है, जिसकी जिसकी शक्ल थोड़ी ऐसे दिखती है। इसका नाम पॉइंट ptr1 है, इसका एड्रेस ये है, और इसमें जो वैल्यू आती है वो किसी वेरिएबल की एड्रेस है, और डिपेंड करता है आपने क्या असाइन किया। तो चलो, अब आप सोचोगे कि चलो इतनी कहानी हो गई। अब बोलोगे कि भाई मेन मुद्दे पे आओ, ये तो आपने बता दिया कि होता ऐसे है। अब इस पीटीआर को वन यूज करके हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम इस एड्रेस को यूज करके एक तरीके से इस एड्रेस को यूज करके ये वैल्यू तक कैसे पहुंचेंगे, ये एड्रेस को यूज करके ये वैल्यू तक कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए बहुत ही एक सिंपल तरीका है। आप सी आउट करो। देखो, सी आउट अगर पीटीआर करते हो, सी आउट अगर पीटीआर करते हो, हाँ, सी आउट पीटीआर करते, अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, सी आउट पीटीआर1 करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सी आउट पीटीआर1 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं सी आउट पीटीआर1 कर दूं, सिर्फ सी आउट पीटीआर1 और यहाँ सी आउट पीटीआर2, ठीक है, तो सी आउट पीटीआर1 किया, तो देखो, आप ध्यान दो, ये ए का एड्रेस है सबसे फर्स्ट लाइन में, सबसे फर्स्ट लाइन में ए का एड्रेस है, उसके बाद बी का एड्रेस है। अगर मैंने सी आउट पीटीआर1 किया तो देखो ए का एड्रेस प्रिंट हो गया एक तरीके से, और सी आउट पीटीआर2 किया तो बी का एड्रेस प्रिंट हो। कहने का मतलब क्या है, इनकी वैल्यू जो है उनमें एड्रेस पड़ा हुआ है, किसका? एक में ए का एड्रेस पड़ा हुआ है, सॉरी ए नहीं, एक में एक्स का एड्रेस पड़ा हुआ है, एक में वाई का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस एड्रेस से वैल्यू कैसे निकलेगी? काफी सिंपल है, इसके पीछे आप एक एस्टेरिस्क लगा दो। देखो, जब फ्लोट एस्ट्रिक, जब डिक्लेरेशन के टाइम पे, जब हमने एक डेटा टाइप के आगे एस्ट्रिक यूज किया था, तो यहाँ पे एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बना था। लेकिन बाद में जब आप कभी भी एस्ट्रिक करोगे, पॉइंटर के पीछे एस्ट्रिक लगाओगे, तो ये एक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर की तरह काम करेगा। डी रेफरेंसिंग मतलब इस एड्रेस को डी रेफरेंस करो। डी रेफरेंस करने का मतलब इस एड्रेस पे जाओ, और यहाँ पे इस एड्रेस पे जाओ, और यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको उठा के लाओ और प्रिंट करा दो। तो बहुत सिंपल है, एस्ट्रिक ptr1 से आपको वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पे एस्ट्रिक ptr1 करो, एस्ट्रिक ptr1 किया, यहाँ पे एस्ट्रिक ptr2 किया, तो अब देखो आपकी वैल्यूज प्रिंट होंगी। एस्ट्रिक पीटीआर, एस्ट्रिक ptr2, तो अच्छा, दोनों में ही आपकी, ओके, 2 मिनट, लेट मी सी वन थिंग, दोनों में ही आपकी वन ही प्रिंट हुई। ओके, एक्स में भी वन पड़ा है, वाई में भी वन पड़ा है। ओके, ये कंपाइलर शायद, आई थिंक, कुछ खेल खेल रहा है, मैं इसको डबल कर देता हूँ। एस्ट्रिक पीटीआर, आई एम नॉट श्योर कि, आई मीन दिस ऑनलाइन कंपाइलर इज बिहेविंग अ बिट डिफरेंटली। ये क्यों इसको यहाँ पे भी, y पे भी ये, जबकि y इज अ डबल टाइप वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1.0 है, फिर भी ये ऐसा काम कर रहा है। हम्म, ptr1, ptr2, ओके, दिस दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कंपाइलर, ये थोड़ा सा अनडिफाइंड टाइप का बिहेवियर है। लेट्स
थोड़ा सा और समझने के लिए एक काम करते हैं, इसको कैरेक्टर टाइप बना देते हैं, कैर वाई। इसको मैं अभी ज़्यादा डीप में घुस के क्यों ये ऐसा कर रहा है ये तो मैं अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मतलब थोड़ा और मुझे देखना पड़ेगा वाई दिस इज डूइंग सो, ये कंपाइलर का बिहेवियर ऐसा क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे ptr1 ठीक है, ptr यहाँ तो ptr2 ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे तो इसने x हमने एज इट इज ही प्रिंट कराया था, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्रिंट हो गया, y पे 2, y पे a प्रिंट हो गया, ठीक है। और एस्ट्रिक ptr1 पे क्या हुआ प्रिंट, ptr1 में जो एड्रेस पड़ा हुआ है, किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, आईडेंटिटी टाइप वेरिएबल का एड्रेस पड़ा हुआ है, उस पे उस एड्रेस पे जाओ और वैल्यू उठा के लाओ, तो 1 1 आया, ठीक है। इसी प्रकार से ptr2 में एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल का एड्रेस पड़ा हुआ है, ptr एस्ट्रिक ptr2 मतलब ptr2 पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाओ और वहां से वैल्यू उठा के लाओ, वैल्यू क्या मिलेगी, a, तो a प्रिंट हुआ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अभी करके देख लेते हैं इसको, ऐसा तो नहीं है ये 1.0 को 1 ही ट्रीट कर ले रहा हूँ, लो मैं 1.2 करके देखता हूँ इसको, आप पता राउंड ऑफ कर रहा हो ये फ्लोट, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, आई होप ये राउंड ऑफ ही कर रहा हो, हाँ ये राउंड ऑफ कर दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं, 1.0 को ये 1 ही प्रिंट करा दे रहा था राउंड ऑफ करके, दिस इज ऑल्सो वर्किंग। चलो आई होप अभी फंडे क्लियर हो गए होंगे कि भाई डी रेफरेंसिंग क्या होती है। अगर आपको एक एड्रेस यूज करके उस एड्रेस पे स्टोर हो रखी वैल्यू, उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको उठा के लाना है, तो फिर क्या करोगे, सिर्फ एस्ट्रिक लगा दोगे पॉइंटर के पीछे, एस्ट्रिक ptr1 या एस्ट्रिक ptr, तो डी रेफरेंस हो जाएगा। डी रेफरेंस मतलब उस एड्रेस पे जाएगा, वैल्यू उठा के लाएगा, और जो उसका करना है कर लो, वैल्यू आ गई आपके पास। कहने का मतलब इतना पोर्शन आपकी ये वैल्यू है, वैल्यू है। अब इसको कहीं पे ऐड कराना है ऐड करा लो, प्रिंट कराना प्रिंट करा लो, कहीं स्टोर कराना है किसी और तीसरे वेरिएबल में स्टोर करा लो, आपकी मर्जी। तो आई थिंक ये फंडे क्लियर है। अब देखो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी जगह पूछा भी जाता है और काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये देखो, ये आईएनटी टाइप का वेरिएबल है, इसका साइज कितना है, चलो जो भी है अभी देख लेंगे, 2 या 4 बाइट जो भी है, ठीक है। इस ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, इसका साइज कितना है, फ्लोट का शायद 8 बाइट होता है, डबल का 8 होता है, फ्लोट का आईएनटी का 2 होगा, फ्लोट का शायद 4 होगा इन दैट केस। तो वो प्रिंट कराएंगे, इसका साइज सपोज करो एक्स है, एक्स वाई को छोड़ो, S1 लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई तो बने हुए हैं, इसका साइज S1 है, इसका साइज S2 है। अब ये जो पॉइंटर है आईएनटी एस्ट्रिक, ये आईएनटी टाइप का पॉइंटर है, तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, और ये फ्लोट टाइप का पॉइंटर है, इसका साइज क्या होगा। देखो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग टाइप के थे तो इनका साइज अलग अलग था, तो ये इसके टाइप के पॉइंटर है, तो मेरा सवाल सिंपल सा है, क्या इनके साइजेस अलग अलग होंगे, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के वेरिएबल के पॉइंटर है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और सोचो। तो देखो थोड़ा ध्यान दो, इस फोटो पे आ जाओ, यहाँ पे देखो इसके ये वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं, यहाँ पे इनका साइज लिखा है और यहाँ पे इनका एड्रेस है। तो आपको क्या लगता है ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एड्रेसेस है ये अलग अलग साइज के हैं। आई विल गिव यू एन एनालॉजी, आप एक शहर में रहते हो, ठीक है। आप सपोज करो शहर के इस कोने पे रहते हो, आपका मकान हो बहुत बड़ा 5 BHK, और एक बंदा शहर के इस कोने पे रहता है, उसका मकान है छोटा 2 BHK। तो क्या बड़े मकान वाले का एड्रेस भी बड़ा होगा और छोटे मकान वाले का एड्रेस भी छोटा होगा, नहीं ना, एड्रेस तो सबका सेम ही साइज होता है, मकान आप कितना भी बड़ा ले लो, एड्रेस तो अंबानी के घर का भी उतने ही साइज का होगा जितना मेरे घर का है छोटा सा घर का। तो एड्रेस तो उतने ही साइज का होगा, एड्रेस में एक स्ट्रीट होगी, एक आपका प्लॉट नंबर होगा, स्ट्रीट होगा, फिर उसके बाद लोकेशन होगी, उसके बाद सिटी होगा, स्टेट होगा, सिटी होगा, पिन कोड होगा, इसके एड्रेस में भी वही एलिमेंट्स होंगे। तो मैं ये क्यों समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉइंटर के टाइप से उसका साइज डिफाइन नहीं होता, पॉइंटर के टाइप से उसका साइज नहीं डिफाइन होता, पॉइंटर के मतलब ये साइज तो डिफाइन करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम कितने बिट का है और उसमें कितनी आपके वर्ड्स हैं, जितने वर्ड्स हैं और जितनी मतलब आपकी मेमोरी की रेंज है उस हिसाब से मतलब कितने आपको बिट्स चाहिए उन सारे सारे वर्ड्स को कवर करने के लिए, उस हिसाब से आपका
साइज भी डिसाइड हो जाता है, ठीक है। और सीधी सी बात एक और है, अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वर्ड साइज है, आपकी जो एड्रेस का जो साइज होगा वो 32 बिट का होगा। अगर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 64 बिट का आपका साइज होगा। अगर आपका 128 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 128 बिट का साइज होगा। या फिर आपका 16 बाइट का आपका क्या कहते हैं, 16 बाइट का आपका एड्रेस होगा, अगर मैं बिट को बाइट में कन्वर्ट करूं। तो ये आपका जो एड्रेस का जो साइज है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। लेकिन साइज तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, एड्रेस का जो ये साइज है ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा, लेकिन साइज बोल लो या फिर लेंथ बोल लो, लेकिन सबका सेम ही होगा, चाहे फ्लोट एस्ट्रिक हो, एंटी एस्ट्रिक हो, डबल एस्ट्रिक हो। डबल 8 बाइट का होता है, इसका मतलब ये नहीं उसका एड्रेस का साइज भी ज्यादा होगा, नहीं। डबल 8 बाइट का इसका मतलब ये नहीं एड्रेस का साइज भी ज्यादा होगा, एड्रेस का साइज सबका एक ही होगा। तो साइज पता निकालने के लिए सी प्लस प्लस में एक ऑपरेटर है साइज ऑफ, उसमें वेरिएबल पास कर दो, उसका साइज दे देता है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, साइज ऑफ लगा के देख लेते हैं, सबके साइज निकल के आ जाएंगे। साइज ऑफ, साइज ऑफ एक्स हो गया, साइज ऑफ वाई हो गया। एक्स और वाई के साइज अलग अलग निकल के आएंगे। साइज ऑफ, अब एस्ट्रिक पीटीआर 1 करूंगा तो ये वैल्यू उठा लेगा, उसका साइज दे देगा। यहाँ पे तो हटाना है, पीटीआर 1 का ही साइज चाहिए। और यहाँ पे आ गया साइज ऑफ। अब देखो क्या होता है, अब होना क्या चाहिए, इन दोनों का साइज सेम आना चाहिए, इन दोनों का साइज अलग अलग आना चाहिए, ठीक है। देखो, ओ ओके, ये अब फ्लोट और आईएनटी इसमें दोनों सेम साइज के हैं। चलो इसको हटाते हैं, यहाँ पे डबल कर लेते हैं। यही होता है, कंपाइलर टू कंपाइलर थोड़ा सा चीजें ना वेरी कर जाती हैं, इसलिए मैं भी बार बार ये मेंशन करता हूँ कि कहीं कहीं पे कुछ हो जाएगा, कहीं पे कुछ हो जाएगा। देखो, देखो, फ्लोट तो 4 बाइट का है, ठीक है, डबल यहाँ पे इसमें 8 बाइट का है। लेकिन साथ ही साथ पीटीआर 1 भी 8 बाइट का है, पीटीआर 2 भी है। पीटीआर 1 फ्लोट टाइप का पॉइंटर है, पीटीआर 2 डबल टाइप का पॉइंटर है। लेकिन पीटीआर 1 और पीटीआर 2 दोनों का साइज सेम है। अगर मैं एक और पॉइंटर डिफाइन करूँ आईएनटी टाइप का, उसका भी सेम होगा। पॉइंटर किस टाइप का उससे मैटर ही नहीं करता उसका साइज, पॉइंटर सबका थ्रू आउट एड्रेस का साइज सेम रहेगा। चलो, आई थिंक ये फंडा भी क्लियर होगा, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं एक चीज, एक एक स्टेप और आगे घुसते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर। ये भी आपने बहुत देखा होगा कि भैया पॉइंटर टू पॉइंटर बना देते हैं लोग, उसमें बड़ा डर लगता है। देखो अभी वो भी करके देख लेते हैं। आपने यहाँ पे क्या बनाया, पीटीआर एस्ट्रिक आईएनटी एस्ट्रिक पीटीआर 1, यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, आईएनटी एस्ट्रिक पीटीआर 1, आईएनटी एस्ट्रिक पीटीआर 2, सॉरी यहाँ पे डबल हो चुका है, ये डबल एस्ट्रिक पीटीआर 2। और पीटीआर 1 में आपने डाल दिया था इक्वल्स टू एम परसेंट एक्स, और पीटीआर 2 में आपने डाल दिया था एम परसेंट वाई। अब देखो यहाँ पे फोटो क्लियर है, पीटीआर 1 इधर है, पीटीआर 2 इधर है। देखो पीटीआर 1 पीटीआर 2 भी तो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, जैसा एक्स और वाई वेरिएबल है। एक्स और वाई का एड्रेस ये है, ये पीटीआर 1 में बैठा हुआ है जाके, वाई का एड्रेस यहाँ बैठा हुआ। तो कल को कोई भैया ये भी तो बोल सकता है, पीटीआर 1 भी खड़ा हो सकता है, बोल सकता है कि भाई मेरे साथ ना इंसाफी क्यों, मुझे भी अपना एड्रेस कहीं स्टोर कराना है किसी और के पास। एक्स और वाई को आपने ये प्रिविलेज दे रखी है, मैं क्यों, मुझे क्यों ऐसा ट्रीट कर रहे हो, एकदम एकदम बिल्कुल सौतेला। तो वो भी बोल सकता है, कल को डिमांड रख सकता है आके कि भाई मुझे भी एक ऐसा जगह दो जहाँ पे मैं अपना एड्रेस स्टोर करा पाऊँ। तो हम क्या बोलेंगे, भाई ठीक है यार, इतना परेशान क्यों हो रहा है, हम तुम्हें भी दे देते हैं। कैसे देंगे भाई, जब आईएनटी वाले को दी थी तो बोला था आईएनटी ये तेरा एड्रेस है, जा पीटीआर 1 ले ले। जब डबल टाइप को बोला था तो बोला डबल ये तेरा एड्रेस है, पीटीआर 2 को ले ले। अब जब पीटीआर 1 को बोलेंगे इसका, तो कैसे बोलेंगे कि ये तेरा आईएनटी एस्ट्रिक तो तेरा टाइप है, तो आईएनटी एस्ट्रिक और एक और एस्ट्रिक ये तेरा एड्रेस है, और यहाँ पे पीटीआर 3 जा ले ले। पीटीआर 2 का एड्रेस स्टोर कराने की बात आएगी तो क्या बोलेंगे, इसका टाइप क्या है, डबल एस्ट्रिक, ये तेरा एड्रेस बन जाएगा और जा ले ले। पीटीआर 3 में फिर क्या आएगा, पीटीआर 3 खुश होके बोलेगा ठीक है मैं अपना एड्रेस पीटीआर 1, पीटीआर 1 खुश होके बोलेगा ठीक है मैं अपना एड्रेस पीटीआर 3 में डाल रहा हूँ।
PTR 4 में एड्रेस कैसे जाएगा, PTR 2 आएगा, बोलेगा कि ठीक है मैं खुशी खुशी यहाँ पे अपना एड्रेस स्टोर करा रहा हूँ। तो क्या कहने का मतलब, यहाँ पे एक और वेरिएबल जनरेट होगा PTR 3, जिसका टाइप क्या होगा, जिसका टाइप होने वाला है, जिसका टाइप है हमारा INT एस्ट्रिस्क एस्ट्रिक। ये पॉइंटर टाइप के पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करा रहा है। इसका क्या कुछ अलग एड्रेस होगा, 0 MNO, यहाँ पे OX PQR, यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ पे ये अब डबल हो चुका है तो PTR 4 बनेगा। ये डबल टाइप के पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये डबल है, प्लीज ध्यान देना। अब INT टाइप के एड्रेस का एड्रेस मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा GHI, और इसके एड्रेस का एड्रेस मतलब DEF, ठीक है। अब आप अगेन वापस आ जाओ, बोलोगे कि ठीक है भैया मैंने एक पॉइंटर टू पॉइंटर का तो एड्रेस आपके यहाँ स्टोर करा दिया, लेकिन अब उस एड्रेस को यूज करके वैल्यू कैसे लाऊंगा। तो देखो जब यहाँ बैठे थे तो इसके आगे एक एस्ट्रिक लगाया था और वापस कूद के यहाँ पे एक बार डी रेफरेंस करने से बात बन गई थी। अब क्या हो रहा है, GHI से क्या करना है, यहाँ से अगर यहाँ पहुंचना है तो कैसे होगा। तो पहले इसमें क्या है, दो एस्ट्रिक हैं, तो दो एस्ट्रिक मतलब दो बार डी रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी, ये पॉइंटर टू पॉइंटर है। तो पहले तो एक बार डी रेफरेंस करोगे तो कहाँ पहुंचेगा, एक बार डी रेफरेंस करोगे तो GHI की वैल्यू पे पहुंचेगा, OXABC, और फिर से बोलो एक बार और डी रेफरेंस करोगे तो फिर 1 पे पहुंचेगा, क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर है तो दो बार डी रेफरेंसिंग लगेगी। तो सी आउट क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रिक एस्ट्रिक PTR 3। कहने का मतलब क्या है, ये वाला एस्ट्रिक क्या उठा के लाएगा, ये वाला एस्ट्रिक किसके बराबर है, एस्ट्रिक PTR 3 किसके बराबर है, PTR 1 के बराबर है। ये कन्वर्ट हो जाए STR PTR 1 में, और ये एस्ट्रिक PTR 1 किसके बराबर है, जो वैल्यू ऑफ एक्स है, ये हो जाएगी आपकी 1, है ना। आई थिंक ये फंडा भी क्लियर हो गया होगा, बेकार में बच्चे परेशान रहते हैं क्या हो रहा है। इसकी थोड़ी सी और कहानी आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भैया चल क्या रहा है। INT एस्ट्रिक एस्ट्रिक पॉइंटर टू पॉइंटर PTR 3, ठीक है, इक्वल्स टू, इसमें किसका आएगा, पॉइंटर टाइप का PTR 1 तो मैंने डाल दिया इसमें। अब डबल एस्ट्रिक एस्ट्रिक PTR 4 इक्वल्स टू एंड वाई। अब थोड़ा सा इसको करते हैं, ठीक है, साइज ऑफ हटाओ। अब मैं बोला कि भाई तुम पहले PTR 1 प्रिंट करो, फिर तुम PTR 2 प्रिंट करो, फिर तुम PTR 3 प्रिंट करो। चारों पॉइंटर हैं, उनकी वैल्यूज प्रिंट कर दो, 3 प्रिंट करो, फिर तुम PTR 4 प्रिंट करो, 4 प्रिंट करो। तो देखो चारों की वैल्यू मतलब चारों में क्या क्या पड़ा हुआ है वो प्रिंट होगा। तो चारों में तो यार देखो अलग अलग चीजें पड़ी हुई हैं, अलग अलग एड्रेसेस पड़े होंगे, तो अलग अलग एड्रेस प्रिंट हो जाने हैं यहाँ पे। अ, अरे यार ये देखो गलत असाइनमेंट कर दिया मैंने, एंड वाई प्रिंट कर दिया, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ और। इसमें M% PTR 2 आना चाहिए, ठीक है। तो चारों में तो अलग अलग एड्रेसेस आने हैं तो वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग एड्रेसेस प्रिंट हो गए जो वहां पे फोटो दिख रही है। अब एक काम करते हैं, अब करते हैं PTR 1 का अगर एस्ट्रिक करूंगा तो आपको पता है एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, PTR 2 का एस्ट्रिक प्रिंट करूंगा तो वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर PTR 3 को एक बार डी रेफरेंस किया मैंने तो क्या आना चाहिए। देखो PTR 3 में क्या पड़ा हुआ है, PTR 3 में पड़ा है एक्स का एड्रेस, M%X। तो फिर मतलब PTR 3 का आपको फंडा क्लियर है, PTR 3 में क्या पड़ा हुआ है, PTR 3 में एक्स का एड्रेस पड़ा है, लेकिन अगर मैं PTR 3 को डेरेफरेंस करता हूँ तो एक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आएगा इस केस में। अगर मैं पीटीआर थ्री को एक बार डी रेफरेंस करता हूँ, मतलब एक बार यहाँ कूदा, तो मतलब इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो उठा के लाओ, तो मतलब क्या क्या आएगा निकल के, OXABC आएगा। ओ एक्स ए बी सी मतलब एक्चुअली एक्स का एड्रेस निकल के आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पीटीआर यहाँ पे जो वैल्यू एस्ट्रिक PTR 3 और एस्ट्रिक PTR 4 पे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो PTR 1 और PTR 2 की वैल्यू प्रिंट होंगी, राइट। देखो क्यों, अभी समझाता हूँ।
थी ना। देखो यहाँ 4050 है ना, सेम एड्रेस प्रिंट। क्योंकि देखो ध्यान दो, जब मैंने पीटीआर 1 प्रिंट कराया, पीटीआर 1 प्रिंट हुआ कराया तो ये प्रिंट हुआ, क्योंकि पीटीआर 1 में ये वैल्यू पड़ी हुई है। पीटीआर 2 प्रिंट कराया तो ये प्रिंट हुआ। जब मैंने पीटीआर 3 और पीटीआर 4 एज इट इज प्रिंट कराया था, तो क्या हुआ था, तो ये और ये वैल्यू प्रिंट हुई। अब एक बार डी रेफरेंस करके प्रिंट कराऊंगा, तो इसका एक ही बार डी रेफरेंस, तो एक बार डी रेफरेंस होके यहाँ पे पहुंचा, ये यही प्रिंट होगा जो पीटीआर 1 की वैल्यू है। मतलब पीटीआर 1 में जो एड्रेस स्टोर है वो प्रिंट हुआ, और यहाँ पे एक बार डी रेफरेंस होगा तो ये प्रिंट होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया था, हाँ यहाँ पे एक बार, यहाँ पे इनफैक्ट ये मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ पे ये होना चाहिए, JKL होना चाहिए। यहाँ पे एक बार डी रेफरेंस करूंगा तो फिर ये DEF प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि एक बार डी रेफरेंस करने का मतलब इस एड्रेस पे, एक बार डी रेफरेंस करो, इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो उठा के लाओ। इस एड्रेस पे वैल्यू ये पड़ी हुई है, जो कि एक तरीके से y का एड्रेस भी है। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पे तो x और y के एड्रेसेस प्रिंट हो रहे हैं, और यहाँ पे भी वही चीज प्रिंट हो जा रही है, क्योंकि एक बार डी रेफरेंस किया है। आई होप ये फंडा क्लियर हो। अब एक और बार डी रेफरेंस कर देंगे तो क्या होगा, एक और डी रेफरेंस कर देंगे तो इस एड्रेस पे भी जो वैल्यू पड़ी है वो उठा के लाओ, जो कि हमें एक वैल्यू पे पहुंचा देगी, 1 और 1.2 पे। ठीक है। अब एक काम और करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, एक और बार डी रेफरेंस करके देखो तो क्या होगा। अब देखो एक बहुत ही अजीब चीज होगी, प्रोग्राम आपका यहाँ पे इसने रन नहीं करने दिया, लेकिन कई जगह जहाँ पे ये चेक्स नहीं लगे होते वहां आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक इनवैलिड एड्रेस को एक्सेस करने का ट्राई करते हो, तो वहां पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाता है। यहाँ पे तो इसने देखो ध्यान दे दिया, आजकल के कंपाइलर बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि ना प्रोग्राम क्रैश ना हो। पहले के कंपाइलर इतने सही नहीं थे, इतने रिफाइंड नहीं थे, तो वो क्रैश करवा देते थे। यहाँ पे इसने डायरेक्ट बता दिया कि भाई 3 एस्टेरिक कहाँ से लगा दोगे, ये तो पॉइंटर टू पॉइंटर है, दो बार से ज्यादा तो डी रेफरेंस कर ही नहीं सकते आप। तो यहाँ पे कहानी यहीं खत्म रुक जाएगी, कंपाइलर के ने अपना चेक लगा दिया। चलो, आई होप ये आपकी बात समझ में आ गई हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर एक ही बार डी रेफरेंस करने में काम बन जा रहा है, क्योंकि ये सिंगल पॉइंटर है। सिंगल पॉइंटर पे ही आप वैल्यू पे पहुंच जा रहे हो, तो एक ही बार में काम बन जा रहा है ना। यहाँ पे देखो आ गया 1.2, 1.2। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अब आप पॉइंटर का भी बना लो भैया, कौन रोक रहा है, कल को ये खड़ा हो जाए तो ptr5 बना लो। यहाँ पे इसका एड्रेस डाल दो, इसका एड्रेस डाल दो, फिर यहाँ पे इसका। अब अगर पॉइंटर बना दिया, ptr5 इक्वल्स टू int ***** एंड इसमें जाएगा ptr, ये वाला %ptr3, तो इससे वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी आउट 3 बार डे रेफरेंसिंग ptr5, राइट। अब ऐसे तो फिर कितने ही चले जाओ, शाम हो जाएगी मुझे आपको पढ़ाते पढ़ाते, यही काम करते करते। आई होप इतना इतना आपको समझ में आ गया हो। इसमें कोई और साथ ही साथ आपको फोटो भी समझनी है। ये नहीं कि बस रट्टा मार लिया कि भैया 3 एस्ट्रिक हैं तो 3 बार एस्ट्रिक से डी रेफरेंस कर देंगे। नहीं नहीं, ये नहीं करना भाई, ये बिल्कुल नहीं करना। ये करना है तो कहीं और चले जाओ, कि बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल फंडे एकदम सॉलिड रखने हैं कि हो क्यों रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे ptr3 लगा दिया मैंने, और ये यहाँ पे क्या कर लूंगा मैं, अगर मैं यहाँ पे ptr5 को सपोज करो मेरे को डी रेफरेंस कराना है, तो 3 बार एस्ट्रिक लगा दूंगा, ptr5 डी रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक अब इसमें कोई डाउट होगा नहीं। और यहाँ पे ये इसका पिक्टोरियल ये सर ये फॉर्मूला भी मैंने बताया। अगर दो रेफरेंस किया तो ये पहले अंदर का डी रेफरेंस करेगा तो यहाँ से ptr1 पे पहुंचेगा, और फिर इस बाहर के डी रेफरेंस करेगा तो फिर ये एक और बार डी रेफरेंस करने पे, मतलब इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, एस्ट्रिक एस्ट्रिक ptr3। ptr3 में क्या पड़ा हुआ है, ptr3 में ptr1, ptr3 में क्या पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे आ जाओ। ptr3 में पड़ा हुआ है ghi, मतलब ptr1 का एड्रेस पड़ा हुआ है। जब इसको डी रेफरेंस करूंगा तो ptr1 की वैल्यू निकल के आएगी। ptr1 की वैल्यू मतलब ptr1 एक तरीके से लिख सकते हो। तो जब इसको डी रेफरेंस करूंगा तो यहाँ ptr1 दिख जाएगा एक तरीके से, मतलब ptr1 में जो वैल्यू पड़ी है। ptr1 में क्या वैल्यू पड़ी है, उसमें x का एड्रेस पड़ा है, तो जब इसको डी रेफरेंस करूंगा तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई थिंक अब ये फंडे क्लियर होंगे आपको। पॉइंटर अरिथमेटिक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि भाई पॉइंटर क्या करता है। कोई डरने की जरूरत नहीं है, पॉइंटर कुछ नहीं है, एड्रेस है। और उस एड्रेस से डील करने के तरीके होते हैं। फोटो थोड़ी ऐसी दिखती है, बहुत हौच पौच हो गया है,
लेकिन वीडियो में देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। आई होप ये फंडे क्लियर हो। कोई भी चीज़ मैंने थोड़ी बहुत गलत बता दी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें मैंने एब्स्ट्रैक्टली बताई हैं, तो डोंट टेक देम एज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। रीजन बीइंग, मेरा फोकस कॉन्सेप्ट समझाने पे है, इस पे फोकस नहीं है कि एकदम एकदम निटी ग्रिटीज एकदम क्लियर हो, क्योंकि कई बार वो सिस्टम टू सिस्टम भी वेरी कर जाती हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन पे। लेकिन फंडामेंटल्स आपके यही रहने हैं। जब एक इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट अपने डिजाइन करेगा चीजें, तो इन्हीं फंडामेंटल्स को लेकर डिजाइन करेगा। तो आप फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अगर कॉन्सेप्चुअली मैंने कोई गलती कर दी है, विच इज प्रीटी मतलब ओके, कोई भी कर सकता है, तो मुझे प्लीज कमेंट में आराम से बताओ, और मैं उस पर वापस रिसर्च करके या जो भी अपनी क्लैरिफिकेशन लेके आपको वापस बताऊंगा कि हाँ, ये मेरे से थोड़ा बहुत ये मैंने अलग बता दिया, जो कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू करेंगे। जो आज पढ़ा है उसका यूज नेक्स्ट लेक्चर में भी होगा। ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।